दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो मैंने कल टाइप बी का 62 क्वेश्चन तक बता दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, दिया हुआ है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। तो देखिए, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसमें तीन संख्याएं दी हुई है, दो का मान पता है हमको और तीसरी संख्या का मान पता नहीं है, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, थर्ड संख्या मान लेते हैं कि 100 है, और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या कम है कितना, 25% और 20%। तो कम है तो घटा देंगे, यदि ज्यादा दिया होता है तो हम लोग उसमें ऐड कर देते, प्लस कर देते 100 में। तो 25% कम है तो हो जाएगा आपका यहाँ 75, और यहाँ पर 20% है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80। 100 में से दोनों को माइनस करेंगे। अब दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप लोग क्या करेंगे कि दूसरी का पूछा है ना, तो दूसरी को मान क्या कहाँ कर लेंगे, 80 कर लेते हैं नीचे। ठीक है, पहली का तो 75/80 गुणे 100 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 20 चौके 80, 20 पचे 100, गुणा कर दीजिए आप, 5 पचे 25, 5 7 35, 2 37, तो 375/4%। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको सही बटा में लिख लीजिए, काट लीजिए इसको, 4 9 36, 4 3 12, यहाँ 3 शेषफल बचा तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं नीचे 4, तो 93 सही 3/4%। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। ठीक है, सभी लोग उतार लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां से लगाना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो y 125 से 10% अधिक है, तो यहाँ पर y बराबर कर लेते हैं 125 प्लस 125 से 10% अधिक है, तो 125 गुणे 10 प्लस 125 गुणे 10 बटा के 100 कर लेते हैं, क्योंकि 10% का मतलब 10/100 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं, 10 से कम 10, 10 दाम में 100, तो y बराबर 125 प्लस, देखिए जितना यहाँ पर जीरो दिया होता है नीचे में, यदि भाग करते हैं ऊपर में, तो जितने स्थान पर जितना जीरो है उतने स्थान पर जीरो लगा देंगे। इधर एक स्थान पर है तो यहाँ पर हम लोग एक स्थान पर जीरो लगा देंगे, तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो 125 और 12 कितना होता है 137, तो 137 और 0.5, ये हो गया y बराबर 137.5। सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि एक संख्या x है, मान लेते हैं कि वह संख्या, ऊपर से लगाना शुरू करते हैं, तो ये x मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये 137 आ गया ना, y 125 से 10% अधिक था, तो यहाँ पर आया 137.5। तो यहाँ दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो यहाँ पर कर लेंगे, कम के लिए है तो 137.5 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर कम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अधिक दिया था इसलिए यहाँ पर प्लस किए हुए थे, तो यहाँ पर कर देंगे फिर 137.5 गुणे 10% कम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस किए हुए हैं हम, तो 10/100 हो जाएगा। 10% का मतलब कि 10/100। अब फिर इसको काट लेते हैं, 10 से कम 10, 10 दाम में
100। तो x बराबर 137.5 माइनस, देखिए ये दशमलव आपका एक स्थान पर है, ऊपर में अंश में, तो हर में एक जीरो बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1375 बटे के 100। ठीक है, अब देखिए x बराबर 137.5 माइनस 2 स्थान 100 है, तो यहाँ पर इधर से दशमलव 2 स्थान पर लगा देंगे, 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 13.75। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 137.5 में से 13.75 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, तो 123.75 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। x बराबर कितना आ जाएगा, 123.75। आप लोग घटा लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। समझ गए सभी लोग? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 70%, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कों की संख्या, लड़कियां हैं, यहाँ पर 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कम से कम हमने 5 क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन इस प्रकार का है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए बॉयज कितना दिया हुआ है, 70%। ठीक, तो गर्ल्स कितनी परसेंट हो जाएंगी, क्योंकि हम बताए हुए हैं कोई समूह हो या कोई ग्रुप हो, ठीक है, तो वहां पर या कोई विद्यालय हो, वहां पर झुंड लड़कों का या लड़कियों का हो, तो वहां पर जो है 100% मानते हैं। वो 5 लड़की हो या 10 लड़की हो, कितना भी हो, उसको हम मानते हैं कितना, 100%। 100% में 70% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने परसेंट हो जाएंगी, 30%। ठीक है, अब देखिए यह लड़कियों की संख्या 504 दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है। तो लड़कों का संख्या पूछा हुआ है, तो 504 बटे के 30 गुणे बॉयज का पूछा हुआ है तो 70, यहां लिख देंगे बॉयज की संख्या। ठीक है, 504 बटे के 30 गुणे 70, 0 से 0 काट देंगे, इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 3 आठे 24, तो 168 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 7 छक 42, 5 47, 4 7 7 4 11, 1176 क्या है आपके लड़के हैं, तो 1176 हो जाएगा आंसर। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1176। एक विधि और है, एक विधि से और देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ये वाला ट्रिक देख लेते हैं, इसको लगाने का एक और है। देखिए बॉयज कितना दिया हुआ है, 70%, तो 70% हो जाएगा। गर्ल्स कितनी है, जब 70% आया तो लड़कियां हो जाएंगी कितना, 30%, तो आप 30 लिख देते हैं, तो 70 और 30, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब देखिए बॉयज किसी स्कूल में 7 है और लड़की कितनी है, 4 है, 7 है और 3 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 504 दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या 504 दिया हुआ है, तो हमको 504 में डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, है ना, 168 आ गया। तो 168 जब आता है तो 168 इसमें भी गुणा करेंगे, 168 इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो 168 का जब गुणा किए 3 में तो आपका कितना है, 504 है, लड़कियों की संख्या 504 आ गया है। देखिए 7 गुणे 168 करते हैं तो 8 7 56 के 6 हाथ से लगा 5, 16 7 112 5 117, तो 1176 आपका आंसर हो जाएगा। अब
ये हो गया 1176 आंसर। तो दो विधि से मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इससे पहले एक क्वेश्चन के पहले मैंने बता दिया था इस टाइप का, तो आप लोग लगा देंगे। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 हो जाएगी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दिया हुआ है यहाँ पर। पहली संख्या मान लेते हैं कितना 20% दिया हुआ है, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 50% दिया हुआ है। तो अधिक बोला है यहाँ पर ना, तो अधिक बोला तो 120 हो जाएगा। 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। किससे? 100 से। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। और ये दोनों जो संख्याएं हैं 100 से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ठीक है, अब दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या को 150 नीचे लिख देते हैं और 120 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो 120 बटे के 150। अब 150 बटे के 120 नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत दिया, तो दूसरी संख्या 150 हो जाएगी, नीचे में गुणे 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, काट देते हैं इसको हम लोग। 25 छक्का 150, 25 चौके 100, 6 दूना 12, तो 20 चौके 80, तो कितना हो जाएगा 80%। ये हो गया आपका आंसर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 80% है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है, क्योंकि मेरा जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है जल्दी इसको शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। ठीक है, और एक ही 2 दिन में मैं भूगोल का क्लास जो है लेने वाला हूं, तो हम लोग भूगोल में एकदम शुरू से देखते जाएंगे। ठीक है ना, शुरू से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो भूगोल एक ही 2 दिन में मैं जो है वीडियो डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12/2% अधिक है तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12/2% अधिक है तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 66 जो है हूबहू यही क्वेश्चन बताया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन को देख करके जैसे मैंने हल किया हुआ है, इस प्रश्न को जो है आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं लगाऊंगा नहीं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये HW रहेगा, आप लोग घर पे इसको लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 सेम क्वेश्चन था। ठीक है, 66 के जैसा है ये क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 67 लगा लेंगे, ये होमवर्क के लिए रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है कि यदि A की आय का 60% B की आय के 75% के बराबर है, तो B की आय
ए की आई के x प्रतिशत के बराबर है तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लेते हैं। ए का आई का 60%, तो a गुणे 60% बराबर b की आई के 75%, तो b गुणे 75% के बराबर है, तो यहाँ पर बराबर किए हुए हैं। ठीक है, देखिए a का 60% है तो a गुणे 60/100, b गुणे 75/100, क्योंकि 75% को हम लोग जब भिन्न में लिखेंगे तो ये आपका 75/100 लिखा जाएगा। ठीक है, 100 से 100 काट देते हैं। अब यहाँ पर इसको काटिए, जो है 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो चार ए बराबर 5b हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 5b/4 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। b की आई a की आई के x प्रतिशत के बराबर है, तो b की आई मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि b बराबर a की आई के x प्रतिशत, b के आई, तो b बराबर a गुणे x प्रतिशत के बराबर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, तो x का मान पूछा है तो b बराबर a का यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है 5b/4 गुणे x/100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, काट दीजिए इसको, b से b काट देंगे और यहाँ पर 100 है तो 5 एकम 5 20 100, तो 20 चौके 80, आपका यहाँ पर 80 हो जाएगा। बराबर ये इधर 1 बचा है तो 1 में x का गुणा करेंगे तो x, तो कितना हो जाएगा, x का मान 80 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो x बराबर 80 हो गया। तो आज 68 क्वेश्चन जो है बुक का खत्म हो गया है और आप लोग जो है सब रिवीजन कर लेंगे। अब कल से जो है क्वेश्चन नंबर 69 जो है हम बताएंगे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 69 बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।